अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू मास्टरमाइंड हंटर्स फॉरेक्स एकेडमी। सो गाइस, आज जो हमारे पास गोल्ड के एनालिसिस हैं वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो एशिया सेशन का हाई था वो यहाँ पर था, बट मार्केट ने इसको ग्रैब नहीं किया। मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे आ गई। यहाँ पर लंदन स्टार्ट हुआ और इसने हाई यहाँ तक बनाया और एशिया का इसने लो लिया। तो जैसे ही उसने इसका लो लिया तो ये मेरे पास M5 ओपन है। हमने M1 की कंफर्मेशन देखनी थी। अगर M15 की कैंडल इससे नीचे क्लोज हो जाती तो फिर हम यहाँ से बाय ना करते। अगर अगर मार्केट इसको जस्ट स्वीप करती है तो फिर हम जो है ना वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। और मार्केट ने क्या किया, जस्ट स्वीप किया, हमारी बाय की 50% कन्फर्मेशन, बल्कि 30% कन्फर्मेशन जो है ना वो होती है कि जस्ट स्वीप हुआ। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमने कन्फर्मेशन देखनी होती है। मार्केट ने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ने जो एक इंड्यूसमेंट के बाद वाला जो हमारे पास जोन था वो आ गया जी, ये वाला इंड्यूसमेंट के बाद वाला जोन था। मार्केट ने क्या किया, एक ये वाला था और दूसरा हमारे पास जो एक्सट्रीम जोन था, एक्सट्रीम जोन हमारे पास ऑलमोस्ट यही वाला था और इसको मार्केट ने जो है ना वो इसको भी फिल कर दिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम ये वाली कैंडल को लगाएं तो ये भी आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, माजरत के साथ। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये, अगर आप ये पूरी कैंडल मार्क कर सकते हैं तो इसके अंदर वाली ये सारी इनसाइड बार है। इसमें हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है या नहीं। यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। ये मार्केट आई यहाँ पर, सही है। और पहला, अब यहाँ पर देखो ये कंफर्मेशन कैसे फेल हुई है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर पहुँची इस ऑर्डर ब्लॉक में और मार्केट ने इसको जस्ट ब्रेक कर दिया, सिंपल। और ब्रेक करने के बाद हम जो है ना वो, हमें पता है कि भाई ये मार्केट में हमारा ये जो जोन है ब्रेक हो गया है, ये मार्केट में फ्लिप जोन बन गया और इस कैंडल से हम जो है ना वो सेल कर सकते हैं। एसएल हमारा इसके ऊपर आप यहाँ तक रख सकते हैं स्प्रेड निकाल के, या फिर ये वाला सेफर साइड एसएल आपका ये वाला। उसके बाद आपके पास आता है एक्सट्रीम जोन, यहाँ तक इस जोन का टीपी था। मार्केट ने इसको टीपी को हिट कर दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो मार्केट ने ये फ्लिप जोन बनाया। मार्केट ने इस जोन को आके थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया है। रिस्पेक्ट करने के बाद इसको मार्केट ने तोड़ दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ दिया। तो हमने क्या करना है, फ्लिप जोन में हमें इंड्यूसमेंट की ज़रूरत है। मार्केट क्या करे, यहाँ पर इंड्यूसमेंट और ये हमारा जोन आ गया सेल का, ये हमारा सेल का जोन है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं। वैसे भी मार्केट में जो M1 के नीचे मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग दे दी थी तो हमें ये पता लग रहा है कि भाई इंड्यूसमेंट के बाद वाला ये एक्सट्रीम जोन हमारा ये सेल का जोन है। मार्केट आई सेल और उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि मार्केट ने क्या किया, इसको जस्ट स्वीप किया, यहाँ पर सिंपल स्वीप किया सिर्फ। जैसे ही मार्केट ने इसको स्वीप किया तो हम यहाँ से बाय ले सकते हैं। कौन सी कैंडल से बाय ले सकते हैं हम, यहाँ से, ये हमारे पास ये एक पूरी कैंडल है, माजरत के साथ पहले ये वाला स्वीप हुआ है। पहले मार्केट ने जस्ट इसको स्वीप किया, इस कैंडल से हम बाय कर सकते हैं। मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दी। मार्केट जब वापस इस जोन में आएगी तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। एसएल हमारा इसी कैंडल का ये वाला लो, और या फिर आपने इसका थोड़ा सा माइनर सा अपना जो आपका किसी भी ब्रोकर का जो स्प्रेड है वो स्प्रेड निकाल के आपने यहाँ पर अपना एसएल रखना है। मार्केट आई इस जोन में, ऊपर चलेगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि पहले हमारा ये वाला जोन था, उसके बाद मार्केट में हमारे पास ये एक जोन था, बट यहाँ पर M5 की जो इंड्यूसमेंट थी, यहाँ पर ये M5 की इंड्यूसमेंट थी। मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया, उसके बाद मार्केट आ गई नीचे और मार्केट जो है ना वो मुसलसल नीचे ही गिर रही है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि लंदन सेशन यहाँ पर क्लोज हो चुका है। मार्केट ने लंदन सेशन का लो भी लिया है। लो लेने के बाद मार्केट यहाँ पर अगर कंफर्मेशन देती है, अगर मार्केट यहाँ पर कंफर्मेशन दे तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इतनी ज़्यादा बड़ी मूव में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल ये देखो, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अगर ये M1 है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग आपके लिए इतना होता है। यहाँ पर आप देखो 1894 से आपकी एंट्री है और 96,500 आपका जो है ना वो टीपी हिट हो रहा है, तो आपको ऑलमोस्ट 20 पिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो 96 से, आप 94 तक आप 20 पिप्स ये मिल गए। यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट 95 से 94 तक आई, 20 पिप्स 10-15 पिप्स आपको ये वाले मिल रहे हैं। ठीक है, 10-15 पिप्स। उसके बाद ये होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इस तरीके से की जाती है। तो हमने अब जो हमारे पास नेक्स्ट इसका सिनेरियो आता है, हमने क्या देखना है कि मार्केट हमारे पास ओवरऑल तो सेल के ट्रेंड में है।
ओवरऑल मार्केट हमारे सेल के ट्रेंड में है। हमने क्या चीज़ देखनी है कि मार्केट में ओके ये चीज़ हमारे पास बाय के लिए, अब मार्केट अगर इसको जस्ट स्वीप करती तो हम यहाँ से जो है ना वो बाय देख सकते थे। अब हम न्यूयॉर्क सेशन में जो है ना वो बाय देखेंगे। न्यूयॉर्क सेशन में जैसे हमारे पास 5 बजे तकरीबन आधा घंटा रह गया, 5 बजे जैसे ही हमारे पास सेशन ओपन होता है तो हम यहाँ से जो है ना वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि यही हमारे पास यही कैंडल्स होंगी जहाँ से मार्केट जो है ना वो बाय निकलेगी। और अगर आप मार्केट यहाँ से बाय नहीं जाती तो मैं आपको थोड़ा सा ये सारा सेशन ट्रेडिंग के हिसाब से छोड़ के, मतलब कि न्यूयॉर्क हमारा बाय जाएगा जैसे ही 5 बज जाए, आपने कंफर्मेशन देखनी है M1 की और यहाँ से बाय कर देना है। ठीक है, एसएल हमारा यही लो होगा प्रीवियस, जहाँ पर यहाँ पर मार्केट लो बना दे, यहाँ तक बना दे लो 5 बजे तक, तो मार्केट में हम वहाँ से बाय करेंगे। ओके, टारगेट हमारा लंदन सेशन का वही वाला हाई, ये वाला और ये वाला एशिया सेशन का हाई हमारा टारगेट होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमने देखना है, अगर मैं आपको M15 के एक सेल का जोन भी आपको निकाल के दूं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारा सेल का है, तो यहाँ पर आपने देखना है ये जोन आपके पास, ये फर्स्ट यहाँ से हमने सेल नहीं करना, और उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट जोन ही बना के दे रहा हूँ। ओके, अब हमारे पास ऑलमोस्ट यही एक कैंडल बचती है जहाँ से मार्केट जो है ना वो सेल आ सकती है, बट ये मार्केट ऑलरेडी इसको मिटिगेट कर चुकी है। हम M5 का अगर आप जोन देख लो तो M15 का जो हमारे पास, अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है, ये 1899 को मार्केट ब्रेक कर दे, तो हमने यहाँ से फिर जो है ना वो सेल नहीं करना, फिर हम जो है ना वो बाय में बैठेंगे। अब यहाँ पर अगर हम M5 का देखो तो यहाँ पर हमने इस कैंडल से, ये जो आपके पास कैंडल है ना जो कि M15 की SMT है, यहाँ से आपने सेल करना है। SL आपका यहाँ तक रख लो, सही है, या फिर आपका सेफर साइड, ज़्यादा सेफ आप एसएल रखना चाहते हो, ये देखो यहाँ तक एंट्री ऑलमोस्ट 95 से एंट्री, और ये 97। अगर आप एसएल, वैसे हमारा ये वाला बनता है, अगर आप सेफर साइड एसएल रखते हो कि मार्केट अगर एसएल भी करे वापस आके आपको एंट्री पॉइंट पर निकाल दे, तो आप यहाँ पर अपना एसएल जो है ना वो रख लो। तो ये है कि ये चीज़ हमारे पास, ये एक सप्लाई जोन है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो यही इसमें हमारे पास जो अनमिटिगेटेड विक है वो है ये वाली, बट ये हमारे पास नहीं है क्योंकि मार्केट नीचे इंड्यूसमेंट की हुई है। और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा हो चुका है, जी बिल्कुल, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमारा ये वाला हुआ है, और मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके यही ये हमारा अब सेल के जोन है। ठीक है, ये हमारे 2 सेल के जोन है। प्राइस आप देख सकते हैं 1995-96 और सॉरी 1800, और उसके बाद ये 1898-99, ये हमारे सेल के जोन है। सही है, अगर मैं आपको H1 का बताऊं तो H1 के हिसाब से जो हमारे सेल के जोन बनते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो हमारा सेल का, ये टारगेट हमारा जो है ना वो थोड़ा सा नीचे है, 84-85 हमारा में भी टारगेट मार्केट हिट कर दे। सही है, तो अब हमारे पास जो सेल के जोन बनते हैं वो यही है। सही है, ओवरऑल H1 का जो सेल का जोन है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगी इंशाल्लाह, ये 1900 से लेके 1903 तक ये वाला एक सेल का जोन है और H1 का। सही है, यहाँ से हमने सेल करना है अगर मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में ऊपर जाती है, और आप बाय यहाँ तक होल्ड रखोगे। ठीक है, मकसद ये है बताने का। उसके बाद हमारे पास जो इसका फिर अगला जोन देखें तो ऑलमोस्ट जस्ट 1 मिनट, जहाँ पर आपको समझ ना लगे वहाँ पे आप सिंपल पुल बैक निकाल लिया करो। ठीक है, मार्केट ने कहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, अब यहाँ पर मार्केट ने हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद लेट्स सी कि मार्केट ने अपना कोई नीचे वाला लो वेरीफाई किया है कि नहीं किया। यहाँ पर ये हुआ हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये हमारी इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट फ़ौरन से नीचे, यहाँ पर हमने M5 की कंफर्मेशन देखनी, यहाँ से हमने सेल भी किया और मैंने करवाया भी था अपने पेड सिग्नल ग्रुप में, जो कि पेड नहीं है, आपको जस्ट हमारी IB ज्वाइन करनी पड़ेगी सिर्फ। अब यहाँ पर ये आ गया, उसके बाद मार्केट ने अगेन इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, तो हमारे पास जो ओवरऑल सेल का जोन है वो है ये वाला। सही है, ये 2 H1 के आपके पास सेल जोन है 1900 से लेकर 1903 तक।
एक सेल जोन एसएल हमारा 1903 4 5, आप यहाँ पर एसएल अपना रख सकते हैं। थोड़ा सा एसएल, इतना ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं आपने रखना होता। उसके बाद 1910 से लेकर 13 तक हमारे पास जो है ना ये एक सेल का जोन है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो H1 के हिसाब से। तो M15, अगर अब मैं आपको M15 के जोन निकाल के दे दूँ, M15 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बचता। बट 1 मिनट में अगर forex.com में देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास है कि नहीं, होंडा में देखते हैं। और क्योंकि ये है कि इन दो कंपनीज़ की थोड़ी थोड़ी कैंडल्स में नहीं, इसमें भी नहीं है। अब जो ओवरऑल हमारे पास अगर मार्केट ये वही 1900 वाला एरिया, 1903 वाला एरिया है जहाँ से हम जो है ना वो सेल कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप थोड़ा सा वेट करें मार्केट में। तो ये है कि नीचे से आप बाय कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 बजे मार्केट जो है ना वो बाय जा सकती है। तो जल्दी से वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी देख लें। और माजरत के साथ आजकल मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं जल्दी वीडियो जो है ना वो नहीं अपलोड कर पा रहा। तो जल्दी से आप जो है ना वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जल्दी से दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए, जब भी मैं सिग्नल अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए। तो आप जो है ना वो जल्दी से देख लें ताकि आपका सिग्नल मिस ना हो। ओवरऑल ये हमारे सेल के जोन है जो एक तगड़े जोन होते हैं ना हमारे, ये वाले सेल के जोन 1913 1910 ये जोन है। उसके बाद ये 1903 वाला, ये मतलब कि अच्छे जो सेल के जोन है ये वाले हैं। अगर ये टूटते हैं तो मार्केट जो है ना वो फिर बाय के ट्रेंड में दोबारा शुरू हो जाएगी। अगर मैं आपको जाते जाते डेली टाइम फ्रेम का अगर मैं आपको दिखा दूं तो भाई ये आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम का टारगेट हमारे पास वही है। ओवरऑल 1884 हमारा टारगेट मार्केट आज नहीं तो कल हिट कर देगी। तो काइंडली आपने बचना है इस मूव से। मे भी मार्केट इसको नीचे ना लेके आए, हम तो फिर मार्केट के साथ ही चलेंगे ना, हमने को अपना तुक्का ट्रेडिंग तो करनी नहीं है। चलें सही है, फिर जल्दी से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है न्यूयॉर्क सेशन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।